हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, ये पाठ 18 भाषा मंजरी की पुस्तक है तोते की शिक्षा। इसको लिखा है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ये इस बुक का भाषा मंजरी का अंतिम पाठ है। एक था तोता। अब तोते का पाठ बच्चों, तोते की शिक्षा के बारे में पहले पढ़ने से पहले मैं इसका सारांश आपको बता देती हूँ कि आखिर इस पाठ को पढ़ने से पहले हम सीखेंगे क्या। कहानी पढ़कर इसमें व्यंग जगह जगह है, उस व्यंग को समझेंगे और भाषा की बारीकियों को पढ़कर उपसर्ग एवं प्रत्यय को भी समझेंगे। समय एवं समाज से संबंधित रचना को पढ़कर उस पर विचार भी करेंगे। पढ़ी गई कहानी को पढ़कर लेखन की शैलियों की पहचान करेंगे कि आखिर ये साहित्य की कौन सी विधा है। पाठ का परिचय बच्चों, प्रयुक्त पाठ तोते की शिक्षा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक व्यंग कहानी है, व्यंग कथा है, जिसमें वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग है तथा रटने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसके दुष्प्रभाव भी प्रदर्शित किए गए हैं। अब रचनाकार यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में जान लेते हैं बच्चों कि प्रस्तुत पाठ के रचयिता तोते की शिक्षा के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में तथा मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हुई थी। ये देश के प्रसिद्ध चित्रकार, कवि, कहानीकार थे। इन्हें सन 1913 ईस्वी में गीतांजलि की रचना हेतु नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है इनकी। और बच्चों, इसमें इसका सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ तोते की शिक्षा व्यंग प्रधान रचना है। यहाँ हास्य का भी भरपूर पुट शामिल है। इस कथा के माध्यम से तोता रटन शिक्षा व्यवस्था की कसकर धुनाई की गई है। इस कथा में पंडितों, सुनारों, नकल नवीसों आदि की सहायता से तोता जैसे निरीह जीव की कथित शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, पर उचित माध्यम के अभाव में सब व्यर्थ हो जाता है और अंत में तोते की मृत्यु भी हो जाती है। इतना अधिक उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, इतनी शिक्षा व्यवस्था में उसके इतना खर्च कर डाला गया, अंततोगत्वा सब कुछ समाप्त हो जाता है, तोता मर जाता है। अब चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं। आप लोग भी पेंसिल निकाल लीजिए, अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल से जहाँ भी आपको कठिन शब्द लगेगा अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको शुरू शुरू में ही प्रत्यय दिख रहा है, उछलता, फुदकता, जानता, पढ़ता, सब में ता प्रत्यय है बच्चों। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आपको जहाँ भी इस पाठ में प्रत्यय उपसर्ग दिखेगा अंडरलाइन कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, इसको शुरू करती हूँ। एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का, इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टूटा पड़ जाता है, यानी कमी हो जाती है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। विषय था, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ। निष्कर्ष निकला, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है। ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। इसलिए सबसे पहले देखिए तोते को कैसे पढ़ाया जा रहा है। इसलिए ऐसे आवास में सबसे पहले आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजड़ा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने अपने एक ही शब्द 2 बार आया, पुनरुक्त शब्द युग्म है। सुनार बुलाया गया, वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई, कोई कहता शिक्षा न भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। वे बोले, यह काम इतनी कम पोथियों से नहीं चलेगा। राजा के भांजे ने सुना
उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियां बनने लगीं और उनकी नकल होने लगी। नकलों के और नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि वाह, इतनी विद्या को धरने की तो जगह भी नहीं रहेगी। नकल नवीसों को भी ढेर सारे इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान भी बाकी न रहा। कीमती पिंजरे की देख रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा न रही। व्यस्तता में ताप मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ पोंछ पॉलिश की भी धूम मची ही रहती थी। जो देखता यही कहता उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख-रेख करने पर और भी अनेक लोग लगे। सब महीने-महीने मोटे-मोटे वेतन ले लेकर बड़े-बड़े संदूक भरने लगे। वे और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई-बंद बड़े प्रसन्न हुए और बड़े-बड़े कमरों में मोटे-मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। संसार में और अभाव तो अनेक है, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वे बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है? भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हैं तो सुनारों को बुलवाइए, पंडितों को बुलवाइए, नकल नवीसों को बुलाइए और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे पूड़ी से में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से ये देखें कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके और तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वे अपने मुसाहिबों, मोहलगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ स्वयं ही शिक्षाशाला में आ धमके। उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, ताशे, नगाड़े, तुरहिया, दमामे, बांसुरियां, झाल, करताल, मृदंग आदि आदि आप ही आप बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और चुटिया हिला हिला कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकल नवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना? महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा एक निंदक बोल उठा, महाराज, आपने तोते को देखा भी है? राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा। यानी ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। यहाँ देखिए, व्यंग बोला गया है। तोते का गाना तो बंद ही हो गया था। चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसाठस भरे जाने से बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। तोता दिन पर दिन इस उत्तम व्यवस्था के बीच अधमरा होता गया। देखभाल करने वालों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है। फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकर टुकर निहारने लगता था और बड़ी ही बेचैनी के साथ अपने पंख फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंच से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है।
कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। फौरन लोहार हाजिर हुआ, आग भाथी और हथौड़ा लेकर ऐसी धमाधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के पर भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हांडी जैसे मुंह लटकाकर सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पंछी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा लेकर वह कांड रचवाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लुहार का काम धंधा बेहद बढ़ गया और लुहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभा देने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उससे बहुत इनाम दिया। तोता मर गया। कब मरा इसका निश्चय कोई भी न कर सका। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब, यह कैसी बात सुनी जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अभी वह उछलता फुदकता है? भांजा बोला, अजी राम कहिए, अभी उड़ता है? ना, कतई नहीं। अभी गाता है? नहीं तो। दाना न मिलने पर अभी चिल्लाता है? ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने न हो कही, न हाँ कही, न हूं की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नौ बसंत की दक्षिणी बयार अभी उसी तरह बह रही थी। यह कहानी रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक सार्वकालिक कहानी है जिसमें शिक्षा प्रणाली पर व्यंग है। तोते की शिक्षा के लिए किया गया सारा उपक्रम व्यर्थ होते दिखाया गया है। यह कहानी समग्र के बिना रटन शिक्षा प्रणाली से बाहर निकालने का संदेश देती है। राजा ने तोते की शिक्षा देना क्यों आवश्यक समझा? देखिए, यहाँ पर प्रश्न उत्तर है बच्चों। पहला प्रश्न है, राजा ने तोते की शिक्षा इसलिए देना आवश्यक समझा। तोता मूर्ख था, वह गाता था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता था, फुदकता था, उड़ता था पर कायदा कानून नहीं जानता था। वह राज्य के बाग का फल भी खा जाता था। अतः राजा ने उसे शिक्षित करना आवश्यक समझा। अगला है, तोते को शिक्षा देने का काम किसको दिया गया और उसकी शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? तोते को शिक्षा देने का काम राजा ने अपने भांजे को दिया और उसकी शिक्षा के लिए विद्वान पंडितों की व्यवस्था की गई। पंडितों ने पोथियों की व्यवस्था की। तोते को शिक्षित करने की योजना से किन किन लोगों ने लाभ उठाया और कैसे? तोते को शिक्षित करने की योजना से राजा, पंडितों, सुनार, भांजे, नकल नवीस आदि लोगों का लाभ हुआ और वे सभी अपने कार्य के अनुसार व्यवस्था बनाते गए। पिंजरे की तो उन्नति हो रही थी पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं था। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि निंदकों ने कहा कि पिंजरा उन्नति कर रहा है पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं, अर्थात योजना बन रही है, खर्च हो रहा है पर लाभार्थी को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, राजा ने तोते की शिक्षा की प्रगति किस रूप में देखी? तो राजा ने तोते की शिक्षा की प्रगति को बृहद रूप में देखा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में काफी अधिक बड़ा था। उसके दीर्घ स्वरूप में छोटा तोता कहीं खो गया था। चलिए बच्चों, इसको यहीं समाप्त करती हूँ। लेकिन बच्चों, जाने से पहले भाषा संदर्भ बताती जा रही हूँ। उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है? यह बड़ा गहरा विचार हुआ। उपयुक्त रेखांकित पद अविद्या और विद्या से मिलने से बना है। यहाँ औपसर्ग जिसका अर्थ है अभाव, अभाव में औपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं: अस्पष्ट, अबोध, अचेत, अपढ़। निम्नलिखित उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। निम्नलिखित उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। कु में शब्द जोड़ना है बच्चों, तो कु में रूप जोड़ देंगे। कु प्लस रूप कुरूप, कु प्लस संग कुसंग।
प्र में शब्द जोड़ना है तो प्र प्लस संग प्रसंग, प्र प्लस दान प्रदान, प्र प्लस हार प्रहार, प्र प्लस कट प्रकट। अगला देखिए अध, अध प्लस मरा अधमरा, अध प्लस जला अध जला, सु, सु प्लस व्यवस्था सुव्यवस्था, सु प्लस चारु सुचारू, अव, अव प्लस दान अवदान, परा है परा प्लस स्नातक परास्नातक, अप है अप प्लस राध अपराध, अनु है अनु प्लस उपस्थित अनुपस्थित। खर पात शब्द खर और पात दो शब्दों को जोड़कर बना है। खर और पात के शब्द में के माध्यम में छिपा हुआ है। जिस दिन शब्दों के बीच में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। कायदा कानून, देश विदेश, ममेरे मौसेरे, रोज खोज खबर, हलवा पूड़ी, दाना पानी, चीखना चिल्लाना, उछलना कूदना।